हेलो बच्चों, वेलकम टू द सउन कोचिंग सेंटर। मेरा नाम है सउन कुमार राठौर और प्यार से आप मुझे एसके सर के नाम से भी जानते हैं। तो आज इस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन हमारा 5 मिनट में सॉल्व होता है, इसे आप एक वीडियो देखने के बाद मात्र 5 सेकंड में सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है जेई एडवांस, जेई मेंस और नीट में लगभग लगभग सभी जगह पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन को बच्चे छोड़ के भी चले जाते हैं क्योंकि बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होता। और मैं कहता हूँ आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये वीडियो देखनी। मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो टाइम लगेगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप 5 सेकंड में सॉल्व कर देंगे, बस मेरा विश्वास करो, ठीक है। तो वीडियो के आपको लास्ट तक बने रहना है। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन को देखो, सबसे पहला काम होता है हमारा क्वेश्चन को पढ़ने का कि क्वेश्चन हमें क्या कहता है। क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छिपा होता है। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ 1 मोलर CH3COO यानी कि सोडियम एसीटेट सोल्यूशन, ठीक है। के वैल्यू दे रखी है एसिटिक एसिड की हमारी की 1.8 इंटू 10⁻⁻5। भाई अगर केडब्ल्यू वैल्यू की बात करें तो ये दे रखी है हमारे लिए 10⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। मैं कहता हूँ इन सबकी कोई जरूरत नहीं है हमें। मेन पॉइंट क्या कहता है, हमें मेन पॉइंट इस पर ध्यान देना कि CH3COO है, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया पीएच, ठीक है। पीएच हमें निकालना है क्वेश्चन में। अगर आप देखें कि CH3COO जो है आपका, ये अगर आप देखें तो ये हमारा दो चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा। देखो CH3COO जो होता है हमारा विनेगर यानी कि सिरका प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं बताऊं ये हमारा दो चीजों का मिश्रण होता है, दो चीजों का मिक्सचर होता है। CH3COO जो होता है ये होता है हमारा वीक एसिड। क्या होता है हमारा वीक एसिड। वहीं अगर NaOH की मैं बात करूं तो ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अगर मैं देखो आपको एक एग्जांपल देके बताऊं, मान लो दो व्यक्ति हैं, ठीक है। इनमें लड़ाई हो रही है, ठीक है। मैं केवल बल की बात कर रहा हूं, दिमाग की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मान लो उनमें बहुत एक मोटा व्यक्ति है, एक पतला व्यक्ति है, उनमें हो रही है लड़ाई, ठीक है। तो मोटा व्यक्ति जो है वो पतले व्यक्ति को उठा के पटक देगा, ठीक है। वही यहाँ पे अगर यहाँ पर देखो तो वीक एसिड है जो, वो तो वीक ही है भाई, कमजोर है। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है वो तो यानी कि बहुत ताकतवर, उसका बल ज्यादा होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस ने मान लो वीक एसिड को उठा के पटक दिया, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस की यहाँ पर ताकत ज्यादा होगी, वीक एसिड अपना पूरा ज्यादा प्रभाव नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो भी पीएच आएगा वो हमारा आएगा बेस में आएगा, ठीक है। ये हमें पता चलेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस हमारा है, ये ताकतवर है। तो यानी कि जो भी आएगा हमारा वो बेस में आएगा सोल्यूशन। अगर आप देखें पीएच स्केल में आपको बताऊं तो पीएच स्केल होता है हमारा, इधर अगर हम जाते हैं तो आता है हमारा एसिडिक, इधर अगर हम जाते हैं तो आता है बेस में, बीच में होता है 7, यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर होता है मतलब 14 तक, ठीक है। इधर का जो होता है सोल्यूशन वो होता है एसिडिक, इधर का जो होता है सोल्यूशन 7 से ज्यादा वो होता है बेसिक। कहने मतलब कि 7 से कम तो एसिडिक, 7 से ज्यादा तो बेसिक, अगर 7 पे ये तो क्या होता है न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल सोल्यूशन। अब बात आती है हमारे लिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पीएच। पीएच जो भी आएगा हमारा वो आएगा बेस में, यानी कि 7 से ज्यादा ही आएगा। अब ऑप्शन एलिमिनेशन देखो, 7 से छोटा है 2.4 यानी कि ये तो एसिडिक होगा, हाँ यार नहीं आएगा ऑप्शन ए ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन अगर देखें तो ए भी 7 से छोटा है 3.6, ए भी नहीं होगा। अगर ए ऑप्शन होगा तो मतलब वो भी एसिडिक होगा, बी भी होगा तो वो भी एसिडिक होगा। अगर सी ऑप्शन देखें तो ए भी हमारा 7 से जो है वो छोटा है, कम है, यानी कि अगर ए ऑप्शन होगा मतलब सी वाला ऑप्शन होगा तो ए भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम ऑप्शन नंबर डी को चेक करें, डी को ध्यान से देखो तो ये जो है 7 से बड़ा है हमारा, क्या है 7 से बड़ा है 9.4, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्योंकि हमें आ रहा है जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बेस में, तो हमारा 7 से ज्यादा जो होगा वही होगा हमारा आंसर। आई होप आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ गए होंगे। आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें 3-4 फॉर्मूला लगते हैं। और जब लॉग की ट्रिक आती है एंटी लॉग, तो बच्चों के हाल उड़ जाते हैं जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ी होती, ठीक है। मैंने तो मैथ की देखो पूरे सब मुझे पता है, तो मैं तभी तो मैं कहता हूँ कि थिंकिंग डेवलप करो, ठीक है। हर चीज को रटो मत, कई कॉन्सेप्ट को पढ़ो, क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को की वजह से क्या पता है आपका सिलेक्शन ही हो जाए। और ऐसे ही मैंने कई क्वेश्चन भी अपने इस चैनल पर डाल रखे हैं। तो हाँ, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो जेई एडवांस, जेई मेंस और नीट की तैयारी करना है। साथ ही क्लास 12th एक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है, तो उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करो। हाँ, वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।